सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोहित, मैं हूँ फिलहाल इस्तांबुल में। तो हुआ ये, कल रात मैंने एक व्लॉग रिलीज़ किया, मेरा पूरा ट्रैवल का प्लान कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। जिसने व्लॉग नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उस व्लॉग का लिंक डाल दूंगा और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। बट आपको रफ बता दूँ, मैं टर्की से इंडिया जा रहा हूँ और वो भी बाय रोड। आप सोचेंगे बाय रोड कैसे जाएगा, तो आपको बता दूँ कि मैं टर्की से जा रहा हूँ अर्मेनिया, अर्मेनिया से जॉर्जिया, जॉर्जिया से अज़रबैजान, अज़रबैजान से मैं जाऊँगा रशिया, रशिया से मंगोलिया, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और फिर इंडिया। इस चीज़ को 1-1.5 साल लग जाएंगे। तो जब मैंने व्लॉग रिलीज़ किया तो मुझे कुछ मैसेजेस आए, मेरे दोस्तों के मैसेज आए कि भाई तुझे आइडिया तो क्या कर रहा है, इतना बड़ा ट्रिप कैसे कर लेगा, तुझे इंस्पायर कौन करता है ये सब चीज़ करने के लिए, तू किसी यूट्यूबर को फॉलो करता है क्या, कौन तेरा मोटिवेशन है। मेरा सबसे बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन 2 लोग हैं। 2 लोग मतलब मुझे याद है, मेरे घर के नीचे एक आदमी था, वो आदमी कई दिनों से सिर्फ गाना गा रहा है, भगवान का गाना गा रहा है और चलते जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है। और उसको देखते हुए लोग उसकी मदद भी कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, बट वो पैसे ले नहीं रहा है, उस लोग उसको खाना खिला रहे हैं और वो घूमते जा रहा है। ये आदमी था विट्ठल भगवान। मतलब आप इंडिया में विट्ठल भगवान को बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं। साउथ में उनको अयप्पा भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में उनको विट्ठल बोलते हैं, उनको विष्णु भगवान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उनका भक्त था। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर, ये इंसान वहाँ जा रहा था। और हर साल आप आषाढ़ी एकादशी जब होता है, आप ऐसे लोगों को स्पॉट कर सकते हो, स्पेशली महाराष्ट्र में। तो ये लोग असली ट्रैवलर भाई। अब सेकंड मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जो जिसने बहुत घूमा है, वो है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के फाउंडर थे और उनको हम बाबा नानक भी बोलते हैं और गुरु नानक भी बोलते हैं। तो गुरु नानक देव जी की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि एक हिस्ट्री ये कहता है कि वो तिब्बत से लेके इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, सऊदी, कुवैत, ये सब जगह गए थे। एक हिस्ट्री ये कहता है कि वो इजिप्ट मतलब कायरो और सीरिया, इज़राइल, जॉर्डन, ये जगह भी गए थे। एक हिस्ट्री ये कहता है कि वो टर्की भी आए थे और टर्की से वो ग्रीस भी चले गए थे। बट इसका मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो मैं अब टर्की में आया हूँ, तो मैं इसका सॉलिड प्रूफ ढूंढूंगा। और मुझे गुरु नानक देव जी से रिलेटेड 2 प्रूफ मिले भी हैं। पहला प्रूफ है, अगर आप पोएम्स में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप पोएट हो, तो आपको रूमी के बारे में पता होगा। रूमी एक बहुत बड़े संत थे जो टर्की में ही थे। और अगर कभी मैं वहाँ गया तो वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। बट कहते हैं कि गुरु नानक देव जी उनके मकबरे पे भी गए थे। और दूसरा मुझे लिंक मिला है यहाँ इस्तांबुल में। तो आज बात करेंगे इस दूसरे लिंक के बारे में। तो चलो आपको मैं ले चलता हूँ उस दूसरे लिंक के पास। तो अभी उस जगह चलते हैं। तो उस मॉन्यूमेंट को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर। यह है डोलमाबाशी पैलेस। यहाँ पर आ जाओ, आपको जाना है टुवर्ड्स काबतास। ज़्यादा दूर नहीं है, आप यहाँ से चल के भी जा सकते हो, जैसे मैं जा रहा हूँ। या फिर आप पीछे बस गए ना, आप ऐसी बस भी ले सकते हो वहाँ पहुँचने के लिए। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है। आप बस वालों को बोलोगे डोलमाबाशी पैलेस, आपको वहाँ आराम से ड्रॉप कर देगा। तो बात है 1990s की, जब टर्की में, इस्तांबुल में कुछ सिख स्कॉलर, सिख मतलब सिख रिलीजन के स्कॉलर्स इस्तांबुल में आए थे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वो लोग को एक मॉन्यूमेंट दिखा और उन्हीं सिख स्कॉलर्स में से किसी को अरबिक शब्द पढ़ने आता था। तो उस मॉन्यूमेंट में एक वर्ड था नानक। मैं आपको वो मॉन्यूमेंट दिखाता हूँ अभी। तो मेरे पीछे जो आप मॉन्यूमेंट देख रहे हो, इस पे जो लिखा हुआ है, ये या तो फारसी है या तो अरबिक है। मुझे दोनों पढ़ने नहीं आता है। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है कि अगर कोई इस चीज़ को ट्रांसलेट कर पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मुझे वहाँ से रिजल्ट आ गया तो मैं यहाँ पोस्ट कर दूँ इस वीडियो में, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो मैंने उस मॉन्यूमेंट के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और मुझे कुछ गूगल पे आर्टिकल्स मिले। और उस आर्टिकल में इस मॉन्यूमेंट पे जो लिखा है उसका ट्रांसलेशन था। और ट्रांसलेशन ये कहता है, ज़माने दा मालिक, हिंद दा बंदा, रब दा नानक। ज़माने दा मालिक का मतलब हमें पता है, ज़माने का मालिक। हिंद दा बंदा, हिंद मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का बंदा,
रब दा नानक, मतलब भगवान का आदमी। तो ये चीज़ था इस मॉन्यूमेंट के बारे में। इस मॉन्यूमेंट के बारे में यूट्यूब पे एक भी मुझे व्लॉग नहीं मिला, कुछ रिसर्च नहीं मिला। अब ये जो मॉन्यूमेंट है ये भी एक डिबेटेबल चीज़ है। बहुत लोग कहते हैं कि ये गुरु नानक जी के बारे में नहीं है, ये है यहाँ के जो रूलर थे उनके बारे में लिखा हुआ है। अब क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ी रिसर्च हो, बिकॉज यार इंडिया से कनेक्शन है इस चीज़ का। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि टर्की के बाद गुरु नानक देव जी है जो है वो चले गए ग्रीस, और फिर वहाँ से लौटे, फिर वो वापस से गए और एंड में करतारपुर चले गए जो आता अब है पाकिस्तान में। तो कुछ ये हिस्ट्री है। तो बस यही कुछ है। मैं जब ट्रैवल करता हूँ मैं एंशिएंट इंडिया और टर्की इस दोनों का मैं लिंक लगाने की कोशिश करता हूँ, और यही चीज़ है जो मुझे घूमने के लिए मोटिवेट करता है। नहीं तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जो मॉडर्न चीज़ है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। असली मज़ा घूमने में हिस्ट्री में ही है। तो बस आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।